बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जब जब सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आता है जिस पे इस हुकूमत की जान निकलती है तो उसके बाद फड्डा होता है। आप जानते हैं कि मैंने बड़ी तफसील के साथ सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग्स के मुतालिक आपको जहाँ बहुत सारी बातें बताई थी, जिसमें मैंने एक बात बताई थी कि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को बेंच में से निकालने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, हुक्म इम्तना ख़त्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और उसके साथ अदालत ने कहा है हमें पार्लियामेंट का रिकॉर्ड दें, कायमा कमेटी में उस दिन क्या डिस्कशन हुई है वो सारे का सारा रिकॉर्ड दें। अब ये रिकॉर्ड जो है जाहिर है कि उस रिकॉर्ड को कहाँ से लिया जा सकता है। इस रिकॉर्ड को एक तो अटॉर्नी जनरल को कहा गया था कि आप अदालत के अंदर इसको पेश करें, लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उन्होंने कौमी असम्बली के ज़ाहिर बात स्पीकर को या सेक्रेटरी को रब्ता किया और उनसे ये कहा कि आप 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल के जो इजलास है उनका रिकॉर्ड दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के ये हुक्म के ऊपर मांगा जा रहा है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि एक तो चंद रोज़ पहले एक ख़त लिखा था स्पीकर साहब ने चीफ जस्टिस के नाम, जिसमें बताया गया था कि वो अरकान असम्बली के वहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं जो ख्यालात हैं, जो जज्बात हैं। वो जो लैंग्वेज जजेस के बारे में इस्तेमाल की गई थी, एक तो जजेस उसके ऊपर गुस्से में है, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस उसके ऊपर गुस्से में होगा। दूसरा, अब उन्होंने 5 इजलासों की जब अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा है तो उसके बाद तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और वो तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि स्पीकर ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को कौमी असम्बली कार्रवाई का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया है। यानी आप इस हद तक चले गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से अगर आप आइन और कानून को इतना ही मानते हैं तो उनको रिकॉर्ड तो देना, बाकी तो बात की बातें हैं। अगर आपने आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का आप हिस्सा बने हैं, अटॉर्नी जनरल उसका हिस्सा थे, तो अब जाके वहां पे कम से कम जो चीजें मांगी जा रही हैं, जिस तरह आपने अपने वकला मुकर्रर कर दिए हैं, अभी आर्गू होना है इस केस के ऊपर, वो आर्गू तो होने देना, उसके बाद देखा जाएगा। अब उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ जो है वो तकरीर कर रहे थे, मैं उस तकरीर के ऊपर भी ज़्यादा कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। उनका जनाब स्पीकर आप सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर जजों के इजलास का रिकॉर्ड मांगे, और उन्होंने कहा कि अब अदलिया का भी एहतसाब किया जाए और हमें भी अदलिया की कार्रवाई का हिसाब दिया जाए। और फिर वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट विल नॉट सरेंडर, पार्लियामेंट विल नॉट सेक्रीफाइस अनदर प्राइम मिनिस्टर, यानी पार्लियामेंट सेक्रीफाइस नहीं करेगी, कुर्बानी नहीं देगी, और ना ही हम एक और वजीर आजम की कुर्बानी देंगे। चले, अगर ये बात है, और वो बहुत सारे जहां हिसाब मांग रहे थे तो यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का हिसाब भी मांग रहे थे। हालांकि ये हिसाब मियां नवाज शरीफ से पूछना चाहिए कि आप काला कोट पहन के गए थे, आपके ऊपर कहने के ऊपर या आपकी उस पिटिशन के ऊपर ये सारा कुछ हुआ था और प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुआ था, आपको इतना याद आ गया। और अगर आप इतने ही इनकलाबी हो गए हैं, अगर आपको इतना कुछ याद है तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप जो है जनरल ज़ियाउल हक का हिसाब दे दें। आप जनरल ज़ियाउल हक को छोड़ के मेहरान बैंक स्कैंडल जो है उसका हिसाब दे दे, असगर खान केस जो है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा मुस्लिम लीग नून हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की कोख से पैदा हुई है और मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स करती आई है और आज के दिन तक कर रही है, सबको पता है। और ये सिलेक्टिव नाम लेते हैं, जिस तरह मरियम नवाज जनरल बाजवा का नाम लेते हैं उन्हें दंदल पड़ जाती है, उनका नाम वो नहीं लेती, बाकी सबका नाम लेती हैं। और वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि अपनी असेंबली मुद्दत पूरी ना करे। फिर वो फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपस में तो बनती नहीं है और हमें कहते हैं इत्तेफाक राय। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जनाब वो पंचायत लगाए और सारा कुछ करे? बिल्कुल ये काम नहीं है। लेकिन आपका भी ये काम नहीं है कि आप जो आइन के अंदर बातें लिखी गई हैं कि 90 रोज में इलेक्शन होना है, 90 रोज में इलेक्शन कराएं। आप कहते हैं जी अरकान असेंबली लाखों के वोट लेके आते हैं, बिल्कुल लाखों के वोट लेके आते होंगे। वो लाखों के जो वोट हैं वो सिर्फ आपको नहीं पड़ते, वो आपके मुखालिफ भी होते हैं। वो लाखों वोट वाले ही आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप हल्के में किस दिन आएंगे। अच्छा, यहां तक बात नहीं है, सिर्फ तमाशा जो लगाया गया है, ये जो लड़ाई और फड्डे की मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, वो सिर्फ अगर यहां तक रहती तो बात थोड़ी सी और मुख्तलिफ होती। आज इस्तेहकाक कमेटी का इजलास हुआ। इस्तेहकाक कमेटी के अंदर बताया गया है कि एक खातून रुकने असम्बली के हवाले से CDA को यह हिदायत की गई है कि आप उनके किचन का जो मसला है वो हल करें। इस्तेहकाक कमेटी के इतने ज्यादा चीजें जो है वो हमें
दिखाई दी। उसके बाद इस्तेहकाक कमेटी में जहां बहुत सारा हुआ तो तौहीन अदालत का जो मसला है वो बताया गया कि कौमी असम्बली की जो इस्तेहकाक कमेटी है उसके टोटल 22 जो मेंबरान हैं, लेकिन इस वक्त 3 मेंबरान उनके आइज थे और इन कैमरा इजलास हुआ और कानून साजी जो है की जा रही है। वो क्या कानून साजी है? वो कानून साजी ये है कि जनाब तौहीन पार्लियामेंट का जो बिल है उसको तौहीन पार्लियामेंट का बिल जो है उसको अब पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा और ये जजेस के ऊपर भी लागू होगा। यार ऐसे क्या कहते हैं कि बिल से, ऐसी तकरीरों से पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बढ़के मारने से क्या फायदा होगा? पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर क्यों बढ़के मारते हैं मैं वो भी बता देता हूं। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर आप जो मर्जी बोले उसके ऊपर आपके खिलाफ ना कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं ना लीगल एक्शन हो सकता है, आपको एग्जेम्पशन हासिल होती है। निकले बाहर जरा फ्लोर ऑफ द हाउस से और बात करें जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये छोड़ के अब खबर क्या है, सदीक जान के मुताबिक इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कानून साजी, यानी उनके खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई की जाएगी। ये ओवरसीज पाकिस्तान का एसेट है, वो वहां बैठ के आपको रेमिटेंसेस तो अब छोड़ देना, रेमिटेंसेस तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। ये पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, ये हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, ये पाकिस्तान के बारे में दुआ गो रहते हैं। और ये जहां पे दुनिया इंडिया पूरा काबू पाकिस्तानी तादाद में बेशक कम है, लेकिन वो हमें वहां डिफेंड करते हैं, हमारा केस पुट करते हैं, क्या क्या हमारे। लेकिन हम हैं कि हम चाहते हैं कि हम उनकी गर्दनें दबोच लें, और हम नहीं, ये मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम है। अगर वो आपको वोट नहीं देना चाहते या आपकी कोई ज्यादा वहां पे फॉलोइंग नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको इस हवाले से ये चीजें करना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो चाहे वो अपनी मर्जी से कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं वो भी मैदान के अंदर उतरे हुए हैं और फवाद चौधरी साहब ने आज एक तगड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो ये जो मुज़ाकरात वाला नाटक चल रहा है ना, मुज़ाकरात वाला, ये स्कीम उल्टी पड़ जाएगी, स्कीम नहीं चलेगी। उन्होंने आज बताया है कि आज मुज़ाकरात का आखिरी रोज़ा, चूंकि आज रात 9 बजे मीटिंग इनकी होनी है और उस मीटिंग से क्या निकलना है ये तकरीर करने वाले ख्वाजा आसिफ के बयान से हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन चलिए अतमाम हुज्जत के लिए ये भी ज़रूरी है, तो तहरीक इंसाफ करिए कि आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जजेस को भी कह रही है कि आप थोड़े से तगड़े हो जाएं। आपका जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि जजेस ब्लैकमेलिंग में आए बगैर आज़ादाना फैसले करें, अमल दरामद पाकिस्तान के लोगों का काम है। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह के अमरीकी जज ने से उसे कहा गया कि सदर कह रहा है मैं आपका वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करूंगा, तो उन्होंने कहा ये मेरा काम अमल दरामद कराना नहीं है, मेरा काम फैसला देना है आइन और कानून के मुताबिक। यही बात फवाद चौधरी ने की है कि आप आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें, बाकी पाकिस्तान की कौम जाने और ये जाने। और ये एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अदालती निज़ाम को गैर फाल कर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब के मुताबिक मरियम नवाज ने कल तकरीर में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चीफ जस्टिस को निशाना बनाया। 16 में से सिर्फ 8 जजेस ही इनके निशाने के ऊपर क्यों हैं? इनको बाकी जजेस के बारे में क्या गारंटी है कि वो जजेस होंगे तो सत्ते खैर हैं? उन जजेस के होते हुए मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को कोई मसला नहीं है। और उनका इनकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन इनका मसला है, इनका मसला ये है कि वो जो नैब की तरमीम का केस लगा हुआ है वो भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका एनआरओ पूरे का पूरा उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है। और उसके बाद ये ओवरऑल इनका जो मसला है उससे मेरा ख्याल है कि जजेस को भी अंदाजा है और जजेस इस चीज को अंडरस्टैंड भी करेंगे। दूसरी जानिब मैं लाहौर हाई कोर्ट से आपको खबर देना चाहता हूं। एक तो चौधरी परवेज इलाही साहब की 15 मई तक जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई है और उन्होंने आज रात 12 बजे तक कहा उनको किसी किस्म के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार न किया जाए। दूसरे नंबर के ऊपर आज इमरान खान भी पेश हुए, तो वहां पे जस्टिस बाक़िर नचवी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। जब ये तफसीलात आई कि इमरान खान के ऊपर 121 केसेस कौन कौन से हैं, तो बताया गया कि इस्लामाबाद के अंदर 31 है, लाहौर में 30 है, फैसलाबाद में 14 है, भक्कर में 6 है, शेखपुरा में 3 है, गुजरांवाला में 2 है, जेहलू में 3 है, अटक में 4 है, रावलपिंडी में 10, बहावलपुर में 5, रहीम यार खान में 4, चकवाल में 2 मुकदमा दर्ज हैं। जिस पे अदालत ने यह सवाल किया कि क्या इंतखाबात से दूर रखने के लिए इमरान खान पे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि जस्टिस पन्नू ने बड़ा इंपॉर्टेंट उनका ये नहीं हो सकता कि आप किसी शख्स के ऊपर वो इक़्तिदार से निकले और मुकदमात बना दे और कानून खामोश है। फिर उनका वकील ने बताया एक रूट लगा हुआ है, लाहौर से गिरफ्तार करो, इस्लामाबाद ले जाओ, कराची, कोयटा, तो जिस पे जस्टिस बाक़िर नचवी ने कहा ये बड़े अरसे से होता आ रहा है, ये रूट बड़ी बदकिस्मती है कि जो इक़्तिदार से निकलता है उसके खिलाफ सारा कुछ हो। लेकिन अदालत ने इमरान खान को जुमे के रोज जो है 2 बजे पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करने का हुक्म दिया है और बेंच ने पंजाब हुकूमत को तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 8 मई तक जो है वो उसको मुलतवी कर दिया है। तो इसका मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट फिलहाल ये कह रही है कि हम तफ्तीश के अंदर शामिल हो, जबकि वकील जो इमरान खान के थे सलमान सफदर साहब, उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम इस पूरी
पूरी जो तफ्तीश है हम उसके अंदर शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब तक की अपडेट्स थी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।